Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called geometric progression. Geometric progression की NCERT की 9.3 के 1 से लेके 32 क्वेश्चन में हमने 16 तक कर लिए थे. हमारी 9.3 50% सॉल्व हो गई है. 50% सॉल्व हो गई है, मगर जो अगला 50% है वो थोड़ा टफ वाला 50% है. तो थोड़ा सा ध्यान देना. 17 से लेके 32 तक हम लोग करेंगे. क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इफ द फोर्थ, 10th एंड 16th टर्म, इफ द फोर्थ, 10th एंड 16th terms of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP. एकदम मत बाउंस बैक करना, पहले बात को समझना. सबसे पहले गिवन क्या है कि फोर्थ टर्म इज x, 10th टर्म इज y एंड 16th टर्म इज z. फोर्थ टर्म का खुद का मतलब क्या होता है? फोर्थ टर्म का मतलब होता है ए आर क्यूब, 10th टर्म का मतलब होता है ए आर 9 और 16 टर्म का मतलब होता है ए आर की पावर 15. अगर आप ध्यान से देखो, एंड फॉर एक्स, वाई, जेड टू बी इन जीपी, अगला अपॉन पिछला शुड बी इक्वल्स टू अगला अपॉन पिछला. सिंपल सी बात है. 3 नंबर तभी जीपी में होते हैं, 2, 4, 8 डॉट डॉट डॉट. ये जीपी में कब होंगे? जब 4/2 कॉमन रेशो सेम होगी. जब जब कॉमन रेशो सेम होगी सीक्वेंस जीपी में कहलाएगी. तो फॉर एक्स वाई जेड टू बी इन जीपी, वाई अपॉन एक्स हैज टू बी इक्वल्स टू जेड अपॉन वाई. तो पहले मैंने एलएचएस सॉल्व किया. y की जगह मेरे बच्चे अगर आप साथ हो तो मैं लिखूंगा ए आर की पावर 9 अपॉन x की जगह लिखूंगा ए आर क्यूब. आप देख सकते हो y की वैल्यू, x की वैल्यू. a से a कट गया, r क्यूब से ये कट गया, आंसर आ गया r की पावर 6. अब पकड़ूंगा RHS. RHS में है z अपॉन वाई. z की जगह लिखूंगा ए आर की पावर 15 अपॉन ए आर की पावर 9. a से a गया, r की पावर 9 से r की पावर 15 गया, कितना बचा? r की पावर 6. ये आ गया मेरा RHS. तो लिखूंगा सिंस कॉमन रेशो इज सेम हेंस द सीक्वेंस इज अ जीपी. हेंस द सीक्वेंस इज अ जीपी. बस ये बात याद रख लेना, कॉमन रेशो सेम होनी चाहिए. अब थोड़ा सा ध्यान देगी क्लास. सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से भी किया जा सकता है, ताकि मेरा कोई भी बच्चा कभी परेशान मत हो कि सर आपने वो वाले मेथड से नहीं कराया. तो कंफ्यूजन सब मुझ पे. चाहूं तो भाग सकता था. फॉर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड टू बी इन जीपी, वाई को ज्योमेट्रिक मीन होना पड़ेगा एक्स का और जेड का. मतलब वाई वी हैव टू प्रूव वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एक्स जेड. अगर आपको याद हो तो ज्योमेट्रिक मीन वाला कंसेप्ट, मतलब वाई क्या है मेरे बच्चों? ए आर की पावर 9. ये तो मेरा हो गया एलएचएस. अब आ जाओ अंडर रूट में एक्स जेड. एक्स की जगह आ जाएगा ए आर क्यूब, इंटू जेड की जगह आ जाएगा ए आर की पावर 15. अंडर रूट में ए इंटू ए इज ए स्क्वायर आर की पावर 18. क्लास अगर साथ हो तो ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा, आर की पावर 18 का आर की पावर 9 बाहर आ जाएगा. ये आ जाएगा RHS. सीधा सीधा देख सकते हो, सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस क्लास क्या बोलेगी? x, y, z आर इन GP. जय माता दी. क्वेश्चन नंबर 17 जिससे था खतरा हमने 2 बार कर लिया. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि फाइंड द सम ऑफ 888 888 डॉट 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 टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. ये आप खुद से करोगे, क्योंकि मैंने ये एग्जैक्टली अपने पहले वाले लेक्चर्स में करवाया हुआ, कुछ भी नया नहीं है. तो ना अपना टाइम वेस्ट करो ना मेरा टाइम वेस्ट करो. ये था क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 19.
क्वेश्चन नंबर 19 में मेरी क्लास क्या, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द corresponding terms of the sequence 2, 4, 8, 16, 32 एंड एक वर्ड लिखा हुआ है एंड 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। बात को समझो, मांग क्या रहा है। फाइंड द सम, निकाल देते हैं जी। किसका सम? ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को जब आप देखोगे तो ये है सीक्वेंस 1 और ये है सीक्वेंस 2। तो सीक्वेंस obtained by multiplying corresponding terms of above two sequences। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे लो कि पहली को पहली से मल्टीप्लाई करो, दूसरी को दूसरी से मल्टीप्लाई करो, तीसरी को तीसरी से करो, चौथे को चौथे से करो, पांचवें को पांचवें से करो। तो क्या आ जाएगा? 128 2 जा 256, 32 4 जा 64, 128 8 8 जा 64। ये कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 16 2 जा 32 और 32 इंटू 1/2 इज 16। 5 टर्म्स आई हैं, थोड़ा सा टेढ़ी आंखों से देखा मैंने। 128 अपॉन 256, अगला अपॉन पिछला करा तो 1/2 आ रहा है। फिर 64 अपॉन 128 करा, अगला अपॉन पिछला 1/2 आ रहा है। कॉमन रेशियो सेम आ रही है, हेंस द सीक्वेंस इज अ जीपी। जिन्होंने पहले वाले लेक्चर सुने हैं उनको ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जब दो जीपीज की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो भी जो रिजल्टिंग टर्म आती है वो जीपी होती है। अब इस जीपी में ए दे रखा है 256, कॉमन रेशियो हमने अभी अभी निकाला है 1/2, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है 5। तो इसमें सम का फॉर्मूला लग जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। इज्जत से 256 इज द फर्स्ट टर्म, 1 माइनस 1/2 की पावर 5 अपॉन 1 माइनस 1/2। साथ हो तो 256 इंटू 1 माइनस 1/32 अपॉन 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा। अगर देखो तो 256 इंटू एलसीएम आ जाएगा 32 और 32 माइनस 1, ये ऐसे हो जाएगा। और ये जो 1/2 है ये ऊपर जाकर 2/1 हो जाएगा। 32 1 जा 32 के टेबल में बिल्कुल जाएगा। 16 2 जा होता है, 16 16 जा होता है, ये 2 से ये 2 काट दो, आपका आंसर आ जाएगा 16 इंटू 31 इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ टू सीक्वेंसेस। जो ये कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके निकला है उनका जो प्रोडक्ट आया है वो 16 इंटू 31 आया है। ये था क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। आराम से क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 भी जो है वो 19 की बहन ही है। तो ध्यान से देख लेना, एक बार मैं लिख रहा हूं, लिखने से ना चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द corresponding terms of the sequences a ar square ar n minus 1 and capital A R square capital A into R की power n minus 1 form a GP and find the common ratio। आराम से चलना, माता रानी का नाम लेके। दिस इज योर सीक्वेंस 1, दिस इज योर सीक्वेंस 2। एक ऊपर जीपी दे रखा है, एक नीचे जीपी दे रखा है। पिछले क्वेश्चन को भूल के द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स,
द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर एस को इससे मल्टीप्लाई करो, तो लिखोगे क्या? सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग corresponding terms of टू GPs। पहले वाला हो जाएगा ए ए, दूसरे वाला हो जाएगा ए ए आर आर, तीसरे वाला हो जाएगा ए ए आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर एन इंटू आर की पावर एन। सबसे पहले तो हमने द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स निकाला, पहले तो सीक्वेंस निकाली, ध्यान से देख लेना सोल्यूशन में। अब हमें प्रूव करना है शो दैट इट इज अ जीपी। शो दैट इट इज अ जीपी, जीपी का एक ही रूल होता है, अगले वाला अपॉन पिछले वाला। हमने करा A2 अपॉन A1, ए आर आर डिवाइडेड बाय ए, तो जब करा ए से ए गया, ए से ए गया, हमारा आया आर आर। हमने इमीडिएटली निकाला A3 अपॉन A2, A3 अपॉन A2, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर आर। क्लास 7 है तो ए से गया, ए से ए गया, एक आर से एक आर गया, एक आर से एक और आर गया, तो बचा आर इंटू आर, आर इंटू आर, आर इंटू आर। तो लिखेंगे सिंस द कॉमन रेशो इज सेम, hence the sequence is a GP। एंड क्वेश्चन को भूलना मत, एंड उन्होंने मांगी है, क्या मांगी है? फाइंड द कॉमन रेशो, एंड कॉमन रेशो इज आर आर। कॉमन रेशो इज क्या बेटा? आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। उनके हिसाब से जो ने हमें दिया हुआ है वो हमारी क्या आ गई? कॉमन रेशो। आई होप कि मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 20 समझा पाया हूं। क्वेश्चन नंबर 20 से पहले अब आएगा 21वां क्या कहता है? फाइंड 4 नंबर्स। 21वां, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। इसमें टिप भी लग सकती है बट लगाने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। इन विच द थर्ड टर्म is greater than first term by 9 and second term is greater than fourth by 18। बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा इस प्रकार के क्वेश्चन में हम डर जाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। फाइंड 4 नंबर्स बोला है ना, वर्स्ट केस में 4 नंबर ले लेना, A1 A2 A3 और A4। और फॉर्मिंग अ जीपी बोला है ना, तो अपना घर पक्का करके चलना। ये A हो जाएगा, ये AR हो जाएगा, ये AR स्क्वायर हो जाएगा, और ये AR क्यूब हो जाएगा। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है? इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, सिंपल सी बात। और क्या लिखा हुआ है? सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18, मतलब सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18, ये दे रखा है। अगर क्लास 7 है तो ये बड़ा है, ये छोटा है, हमें इनको बराबर करना है, तो बड़ा बराबर हो जाता है छोटे में प्लस कर दो। पापा की एज ये है, आपकी एज ये है, तो ये होगा। हमें इक्वेशन को बराबर करना है, तो जो छोटा है छोटे में प्लस किया जाता है हमेशा, ये पुराना रूल है। अब बेसिक पे आते हो तो पहले ये साफ कर देता हूं, नहीं तो ये 45-15 ज्यादा जगह घेर रहा है। क्लास बोलेगी AR स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ए प्लस 9, ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल्स टू 9, ए कॉमन आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। देखेंगे इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है। ऐसे ही एक और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है, अगर देखो तो ए टू बड़ा है, बड़ा बराबर ए4 छोटा है, तो छोटे में ऐड कर देंगे 18, सिंपल सी बात। ए2 हो जाएगा ए आर इज इक्वल्स टू ए आर क्यूब प्लस 18। थोड़ा सा स्टार मार रहा हूं, ध्यान से देखो तो बच्चे ने क्या कहा सर, बच्चे ने कहा सर 18 को इधर ले जाओ, माइनस 18 हो जाएगा ए आर क्यूब माइनस ए आर, सर माइनस 18 बराबर आ जाएगा ए आर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस 1। साफ सी राइटिंग में सर ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1, ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है 9। एजुकेशन में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। माइनस 18 बराबर इसकी जगह डाल दो सर 9 आर, तो अगर आप देखो तो आर की वैल्यू आ रही है माइनस 18 अपॉन 9, आपकी कॉमन रेशो आ गई -2। हमें निकालना क्या है, फाइंड 4 नंबर्स, चारों नंबर्स निकालने हैं, तो आर आ गया -2, आर की वैल्यू यहां डालूंगा, पुट आर इज इक्वल्स टू -2 इन ए आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, तो ए इंटू -2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 9, ए इंटू 4 -1 इज इक्वल्स टू 9, 3a इज इक्वल्स टू 9, 3 1 जा 3 3 जा, तो a की वैल्यू आ गई 3, a आ गया 3, r आ गया -2, तो a1 a2 a3 a4। मैं टेढ़ा लिख रहा हूं, आप टेढ़ा मत लिखना। a1 विल बी a आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ए की वैल्यू है 3, 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 का स्क्वायर, 3 इंटू -2 का होल क्यूब, 3, ये तो 3 आ जाएगा शरीफ, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर होता है 4 3 12, और ये आ जाएगा -2 का क्यूब होता है -8 इंटू 3 -24। ये आपके 4 नंबर्स आ गए जीपी के। आराम से दोनों देख लेना, कोई हाई तौबा नहीं है, छोटा लेक्चर है, आराम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आता है थोड़ा सा ध्यान देने वाला बट प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 के वो कहता है इफ द pth qth and rth terms of a gp are a b and c respectively, ध्यान से देख लेना, प्रूव दैट a की पावर p माइनस क्यू है, नहीं जी नहीं, q माइनस आर है, सॉरी जी सॉरी, a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस p प्लस c की पावर p माइनस q इज इक्वल्स टू 1। ऐसा क्वेश्चन देख के पहली बार बंदा देखता है तो थोड़ा सा डर जाता है, डरने की जरूरत नहीं है, देखते हैं कैसे करना है। द pth qth एंड rth टर्म दे रखी है, हमें जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो pth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, pth टर्म बराबर हो जाएगी a r की पावर p माइनस 1। बट इसमें बस एक ध्यान दे लेना, क्योंकि स्मॉल a उन्होंने ले लिया है, तो आप इसके चक्कर में छोटी सी गलती मत कर बैठना, गलती हो जाती है कई बार। आपको बस ये ध्यान देना है, आप लेना लेट द सीक्वेंस बोल दो या जीपी बोल दो, बी ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर एन माइनस 1, ये याद रख लेना, कैपिटल ए ले लेना। अब pth टर्म का मतलब हुआ ए पी बराबर दे रखा है ए, qth टर्म बराबर दे रखी है b, और rth टर्म बराबर दे रखी है c। तो pth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर क्लास देख रही है, pth टर्म हो जाएगी a r की पावर p माइनस 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल a r की पावर q माइनस 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल b, a r की पावर r माइनस 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल c, क्योंकि nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है। अब ये जो वैल्यूज हैं, ये जो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू है, ये आपने यहां सब्स्टिट्यूट करनी है। तो पुटिंग इन
गिवन इक्वेशन, इस स्मॉल ए की जगह आ जाएगा ए की पावर ए आर की पावर p माइनस वन के बाहर है q माइनस आर, डरना नहीं है, प्लस अब b की वैल्यू डालोगे, पहले a की डाली है, b की वैल्यू क्या है, a r की पावर q माइनस वन के बाहर है r माइनस पी प्लस इनटू, मतलब ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, c की वैल्यू डालोगे ये रही a r की पावर r माइनस वन की पावर p माइनस क्यू, डरना मत, यही जीपी है, बस थोड़ा सा ध्यान से। अब अलग अलग करेंगे तो a की पावर हो जाएगा q माइनस आर इंटू r की पावर हो जाएगा p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। ध्यान से देखो तो a की पावर हो जाएगा r माइनस पी इंटू r की पावर हो जाएगा q माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू a की पावर हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू r की पावर हो जाएगा r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब अगर अच्छे हो तो सेम टर्म्स दिख रही होंगी, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो a की पावर q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, और इनटू r की पावर ये प्लस ये प्लस ये, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर करूंगा तो आ जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। मेरा पूरा फोकस इस समय पावर पे है क्योंकि मुझे पावर खोलनी है। सेकेंड है क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, तो देखूंगा ये आएगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, तो प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, और साथ में एक और टर्म है ये वाली आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, खोलूंगा तो आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, तो प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अब क्लास देखें तो पी क्यू से ये पी क्यू कट गया, माइनस पी आर से ये प्लस पी आर कट गया, प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर कट गया, माइनस पी से यहाँ पर एक प्लस पी है, ये प्लस क्यू से ये माइनस क्यू, ये प्लस आर से ये माइनस आर, यहाँ पे ये क्यू से क्यू गया, पी से पी गया, आर से आर गया, तो बचा क्या, ए की पावर जीरो इंटू आर की पावर जीरो, किसी भी चीज़ की पावर जीरो 1 होता है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1। मैंने इसमें चालाकी लगाई नहीं है, बिल्कुल आपको बच्चों की तरह कराया है, एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप से कराया है, ये कहाँ नहीं है क्लास में तो हम कह देते हैं कि भैया खुद कैलकुलेट कर लेना। ये था क्वेश्चन नंबर था मेरे प्यारे बच्चों 22 के बाद मैं आपको 23वें क्वेश्चन कराने से पहले एक टिप दे के जाना चाहूँगा। मैंने बोला काउंटिंग करो, काउंटिंग, मुझे काउंटिंग सुनाओ, तो बच्चा कहेगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन तक आती है मुझे काउंटिंग। बच्चा कहेगा सर ये काउंटिंग है अप टू फर्स्ट एन टर्म्स, टिप है ये 24 25 26 में जो लगेगी। मैंने कहा अब नेक्स्ट एन टर्म्स काउंट करियो, ये फर्स्ट एन टर्म्स तो तूने काउंट कर दी, नेक्स्ट एन टर्म्स होंगी एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, एन प्लस फाइव डॉट 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 2n। जी हाँ, ये ध्यान से देख लेना, ये होंगी नेक्स्ट n टर्म्स। जितनी टर्म्स ऊपर हैं उतनी टर्म्स नीचे हैं, टर्म्स की वैल्यू अलग अलग है बट नंबर ऑफ टर्म्स सेम है। मैंने बोला और नेक्स्ट टर्म n टर्म्स काउंट करियो, तो वो होगा 2n प्लस वन, 2n प्लस टू, 2n प्लस थ्री, 2n प्लस फोर, 2n प्लस फाइव डॉट 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 3n। ये हो जाएंगी नेक्स्ट n टर्म्स। ये बस याद रख लेना। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ये सब आपके साथ डिस्कस करूंगा।
फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी.